नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है और आपने देखा कि कल सप्ताह का एंड था। कल भी आपने देखा कि बाजार में एक भीषण तेजी बनी और आप देख रहे हैं कि वीकली चार्ट पे पिछले सप्ताह जो गिरावट आई थी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह उतनी तेजी से रिकवरी आई और बाजार में दोबारा से एक नया मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 24,834 के आसपास हुई है। तो 24,800 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। उसको पार करके निफ्टी आप देख रहे हैं कि 24,834 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब निफ्टी में एक नया जोश बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि अब अगले सप्ताह में ही आपको निफ्टी 25,000 का भी लेवल दिखा सकता है। क्योंकि बाजार में आप देख रहे हैं कि एक अलग ही मोमेंटम बना हुआ है। जिस तरीके की तेज़ी बाजार में चल रही है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी बाजार में किसी तरह की कोई गिरावट के संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, गिरावट जब कभी आती है दोस्तों, तो गिरावट किसी को बता के नहीं आती है, गिरावट अचानक से आती है। इसीलिए आपको हमेशा सावधानी रख के चलना है। अपनी पोज़ीशन, अपनी क्वांटिटी को काबू में करके चलना है, तभी आप बाज़ार की गिरावट में सँभल पाएँगे। और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी कोई गिरावट के संकेत नहीं है, लगातार निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से कोई गिरावट के संकेत नहीं है दोस्तों। एक बार डेली चार्ट को देखेंगे, अगर आप डेली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे इस डेली चार्ट को अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस था, जहाँ से कि निफ्टी ने रिवर्स किया था, डेली चार्ट पर ये रेजिस्टेंस की मैंने लाइन डाल दी। आप देख रहे हैं कि ये सॉरी ये लाइन लाइन चार्ट पे थोड़ा-सा गड़बड़ डल गई थी। आप देख रहे हैं कि 24,800 के ऊपर निफ्टी अब ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेली चार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ा रिवर्सल है और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो आप निफ्टी के लिए यहाँ पे डेली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट है, इसके बाद निफ्टी के लिए अगला जो मेजर लेवल का एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 25,000 के स्तर के आसपास है। तो वहाँ तक निफ्टी आपको जैसे ही 25,000 के आसपास पहुँचेगा, आप देखेंगे कि वहाँ से कुछ न कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो दोस्तों, आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल की डेट के सॉरी जब सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में किस तरीके की शानदार तेज़ी बनी। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आया है निफ्टी में और ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 24,800 के आसपास आपको एक मेजर लेवल का सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा। जब निफ्टी दोबारा से 24,800 के नीचे ट्रेड करेगा, तब आप देखें कि निफ्टी में कुछ शॉर्ट टर्म में हल्का-फुल्का यहाँ आपको कमज़ोरी देखने के लिए मिलेगी। अन्यथा हो सकता है कि दोबारा से निफ्टी आपको 24,900 25,000 का भी लेवल सोमवार के दिन दिखा दे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से सोमवार के दिन गैप अप पे ओपनिंग होता है और 24,900 के ऊपर ओपन होगा तो देखेंगे आपकी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद नीचे आके दोबारा से जब 24,900 के ऊपर निकलेगा मार्केट, तब आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से 25,000 की ओर अग्रसर होगा और जब तक 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, आप देखेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट, ये है दोस्तों आपके सामने वीकली चार्ट। और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के इस वीकली चार्ट पे दोबारा से बैंक निफ्टी में थोड़ा गिरावट ज़्यादा थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी शानदार हुई है और बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल दिख रहा है और दोबारा से बैंक निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर की ओर रिवर्स कर जाता है, तो देखें कि बैंक निफ्टी में इस बार का जो ट्रेंड होगा निफ्टी से मजबूत होगा। फिर आपको बैंक निफ्टी और बड़ा मोमेंटम बनाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी रिवर्सल आता हुआ दिखा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे जैसे ही नीचे 50,500 के आसपास एक सपोर्ट था, वहीं से बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी बनी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देख रहे हैं डेली चार्ट पे एक बड़ी तेज़ी बन के बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देने में सफल रहा है। तो दोस्तों, अब अगला मेजर चार्ट बैंक निफ्टी के यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो 52,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। एक बार 52,600 का लेवल पार होगा तो फिर जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, उसकी ओर अग्रसर होगा बैंक निफ्टी।
तो अभी भी बैंक निफ्टी का चार्ट में दोबारा से रिवर्सल आता हुआ दिखा है, तो आप इस चार्ट को अभी देख रहे हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। आइए इंट्राडे चार्ट देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या लेवल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की तेज़ी निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी में दिखी, उस तरीके की तेज़ी बैंक निफ्टी में नहीं दिखी, लेकिन रिवर्सल आपको दोबारा से यहाँ पर भी दिख रहा है। अब दोस्तों देखिए, सोमवार के दिन मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में हर लेवल पे रेजिस्टेंस नज़र आएँगे। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं 51,500 के आस-पास रेजिस्टेंस आएगा। और अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो जैसे 51,500 के आस-पास मार्केट पहुँचेगा, इस स्तर के पास आप देखें कि कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। फिर यहाँ से अगर सेलिंग दिखेगा तो नीचे आएगा। एक बार 51,000 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा तो आप देखें कि फिर आपको 52,000 के स्तर की ओर बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो बैंक निफ्टी में अभी आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं बना है, क्योंकि हर एक स्तर पे आपको इंट्राडे चार्ट पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप देखें कि जब ये 51,500 के लेवल पर ब्रेकआउट आएगा, तब बैंक निफ्टी में कुछ आप देखें कि मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए एक बार इंडिया बिक्स को देखेंगे। लीजिए यह है इंडिया बिक्स और इंडिया बिक्स का डेली चार्ट देखते हैं दोस्तों। आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स में लगातार कमजोरी बनी हुई है। तो बिक्स से किसी प्रकार के कोई बड़े उछाल, बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। आइए दोस्तों अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे शानदार मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं कि दोबारा से एक बड़े मोमेंटम की ओर तैयार हो रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक नई तेज़ी बनी हुई है। अगर आप इस चार्ट पे अगर आप मूविंग एवरेज डालते हैं दोस्तों, तो आइए मैं एक सिंपल मूविंग एवरेज डालता हूँ। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे 20 पीरियड का जैसे सिंपल मूविंग एवरेज डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो अब अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, एक बार 19,150 के ऊपर निकलेगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आप देखें कि यहाँ पर एक बड़े ट्रेंड की आपको संभावना बनेगी और इस बार का जो ट्रेंड होगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में और भी भीषण तेज़ी बनने की संभावनाएँ प्रकट हो जाएँगी। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि जो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक बुलिश ट्रेंड की आगमन आने की संभावना प्रबल है दोस्तों। तो दोस्तों ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। एक बार दोस्तों हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे, क्योंकि आईटी इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी शानदार मोमेंटम बना हुआ है। तो ये है आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट और निफ्टी आईटी इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट, ऐतिहासिक ब्रेकआउट आया था पिछले सप्ताह, जो कि आप देख रहे हैं कि 2022 के जनवरी महीने में हाई बनाया था निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो कि 38,800 के आसपास था। उस स्तर के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आया। उसके बाद एक आप देख रहे हैं कि 40,900 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट बना हुआ है, इसलिए इस इंडेक्स को प्रॉपर ट्रैक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट है, ये कोई छोटा-मोटा ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2022 के बाद जनवरी के महीने से ये 2 साल के बाद ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट की बड़ी अहमियत है। इसलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी और भी बड़े मोमेंटम बनने की संभावनाएँ प्रबल हैं, इसलिए इस इंडेक्स को आपको प्रॉपर ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स के जितने भी कंपोनेंट हैं, आपने देखा कि इस मार्केट पार्टिसिपेंट में भाग नहीं लिए हैं, तो दोबारा से अब तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था ग्लोबल इंडियन मार्केट। आइए अब ग्लोबल मार्केट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं और आपके सामने है डाउ जोन्स। आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स दोबारा से ऊपर की ओर मोमेंटम इस सप्ताह लौटते हुए दिख रहा है। यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डाउ जोन्स के चार्ट पे दोबारा से मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है, यानी कि ग्लोबल मार्केट भी अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ रहे हैं। नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं। सॉरी, ये चार्ट गलत खुल गया, मैं नेस्टेक के चार्ट को देखता हूँ। लीजिए है आपके सामने नेस्टेक का चार्ट और आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी बनने के बाद 2 सप्ताह की गिरावट अब दोबारा से कुछ सँभलता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अब कल के सेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेस्टेक के चार्ट में कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आया, तो नेस्टेक में तेज़ी बड़ी बन गई थी, तो उसी अनुपात में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि नेस्टेक आपको यहीं से दोबारा से ऊपर की ओर रिवर्स करता हुआ दिखे।
तो नैस्डैक का चार्ट ठीक-ठाक है और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स के चार्ट में तो एक रिवर्सल आ ही रहा है। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत भी अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।